अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 14th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 13th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह हम एमएस वर्ल्ड के अंदर एक सीवी को डिज़ाइन कर सकते हैं, एक रिज्यूम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम जो हमारी नेक्स्ट मेन्यू है उसकी ऑप्शंस को देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एम एस वर्ल्ड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने अपने एम एस वर्ल्ड को ओपन कर लिया है। लेआउट में जाके मैं यहाँ से इसके पेज को सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, लेआउट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट आज हम इस क्लास के अंदर जो मेन्यू कवर करेंगे उस मेन्यू का नाम है डिज़ाइन मेन्यू। ठीक है, अगर आप 2016 से जो अबव वर्जन्स हैं, ठीक है, जैसे कि 2019 हो गया या 2021 हो गया, उनको अगर आप यूज़ करते हो तो उनमें आपको यहाँ पे इंसर्ट और डिज़ाइन के दरमियान में एक और मेन्यू मिलेगा, ड्रॉ का मेन्यू। ठीक है, वहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप हाथ के साथ कोई भी माउस या आप पेन टैबलेट मिलता है उसके साथ कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर और कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में क्योंकि हम यहाँ पे 2016 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इंसर्ट के बाद डिज़ाइन मेन्यू। ठीक है, इंशाल्लाह आज की क्लास में हम इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन है ये है थीम की ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल थीम्स मिलती हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर मैं यहाँ पे एक रैंडमली एक पैराग्राफ ले आता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा रैंड, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा 3। ठीक है, जैसे ही मैंने ये कोड एंटर किया यहाँ पे देखो आपके सामने एक कस्टम पैराग्राफ जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप कोड का यूज़ करके अपने एमएस वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट में आपको कोई पैराग्राफ चाहिए तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ को, यहाँ पे थीम्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अलग अलग थीम्स मिल रही हैं आपको। ठीक है, यहाँ से आपको जो थीम चाहिए वो आप ले सकते हो। मिसाल के तौर पे देखो मेन इवेंट के नाम से एक थीम है, यहाँ पे देखो इसने इसके फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसे चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उसे बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप थीम्स चेंज कर सकते हो एमएस वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाला एक थीम है। ठीक है, उसके बाद ये है थीम। तो यहाँ पे आपने अगर थीम चेंज करना है एमएस वर्ल्ड के अंदर टेक्स्ट का तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपने कोई थीम यहाँ से सिलेक्ट किया, सपोज मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। अब आपको नहीं पता डिफ़ॉल्ट के अंदर जो थीम था वो कौन सा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर दूंगा, ये दोबारा से डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप वापस से वही सेटिंग ला सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इंटरनेट से कोई थीम उठानी है, इंटरनेट से कोई आपने थीम एमएस वर्ल्ड के अंदर लानी है तो वो आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई थीम आपको पसंद आई है उसे आप सेव करना चाहते हो तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स मिल रहे हैं जो आपको यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर टेक्स्ट के स्टाइल मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये स्टाइल्स हैं। तो बेसिकली डिज़ाइन के अंदर ये जो स्टाइल्स हैं ये क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप कोई भी टाइटल या कोई भी थीम सेलेक्ट करते हो, सपोज मैं ये वाली थीम सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको होम मेन्यू के अंदर स्टाइल वाली जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में दिखा दूँ कि यहाँ पे देखो कुछ इस तरह की आपको फॉर्मेटिंग मिल रही है, स्टाइल्स मिल रहे हैं। तो अगर आप डिज़ाइन के अंदर जाते हो, यहाँ से कोई भी टाइटल रैंडमली मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है वो कहाँ पे होगा, होम के अंदर यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखें सब पहले कोई और था, अब यहाँ पे कोई और स्टाइल्स आ चुके हैं। तो डिज़ाइन के अंदर जब आपको यहाँ से टेम्पलेट पिक करते हो या यहाँ से आप कोई थीम सेलेक्ट करते हो तो उसका इफेक्ट जो है वो आपको होम मेन्यू के अंदर स्टाइल के अंदर नजर आएगा। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रख लेना है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कलर्स की। अब ये जो कलर्स की ऑप्शन है इसके अंदर आपको मल्टीपल थीम्स मिलती हैं कलर्स की। ठीक है, जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है वही कलर्स आपके फॉर्मेट मेन्यू के अंदर शो होंगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आपको एक शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने एक शेप ड्रॉ की है।
यहाँ पे हमारा फॉर्मेट मेन्यू आ गया। अब इसकी शेप फिल के अंदर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल कलर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन कलर्स की थीम अगर आपने चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कलर्स के अंदर जाते हैं। यहाँ से मैं सपोज यहाँ पे डिफॉल्ट में ऑफिस सेलेक्ट है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब हम जाते हैं अपने फॉर्मेट मेन्यू में और यहाँ शेप फॉर्मेट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो कलर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह आपने अगर अपने कलर की जो थीम है उसे चेंज करना है तो वो आप डिजाइन के अंदर कलर्स के अंदर जाके कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फाउंट्स का ऑप्शन। तो अगर आपने डिफॉल्ट में कोई फाउंट सेलेक्ट करना है, सपोज मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं होम पे जाऊँ, अगर यहाँ पे देखिए इसका जो फाउंट है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कैलिब्री, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास ये फाउंट सेलेक्ट है, ठीक है, ये देखिए। तो अगर आपने डिफॉल्ट में कोई और फाउंट का स्टाइल रखना है तो वो आप डिजाइन के अंदर जाओगे, यहाँ पे आप फाउंट्स पे करोगे क्लिक और डिफॉल्ट के अंदर देखो आपको ऑफिस के नीचे कैलिब्री लाइट और कैलिब्री नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि डिफॉल्ट के अंदर आपका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो कैलिब्री सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ से अगर डिफॉल्ट में आपने कोई और स्टाइल रखना है, सपोज मैं यहाँ से एरियल रख लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं होम मेन्यू के अंदर जाऊंगा तो देखो डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास जो स्टाइल आएगा, फाउंट स्टाइल आएगा वो एरियल आ गया, ठीक है। तो इस तरह अगर आपने डिफॉल्ट में कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करना है फाउंट का तो वो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो डिफॉल्ट में आपने अगर कोई पैराग्राफ स्पेसिंग रखनी है कि पैराग्राफ के अंदर कितनी स्पेस हो तो वो आप यहां से रख सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ देखो, अगर आप चाहते हो कि एक पैराग्राफ है उसके नीचे दूसरा पैराग्राफ है, इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर कोई भी स्पेस ना हो तो आप नो पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए तो नीचे देखें आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इससे आप स्पेस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये स्पेस डिफॉल्ट में रहेगी, ठीक है। ओके तो इसके बाद अगर आपने इन सब थीम्स को जो मैंने आपको करके दिखाई है डिफॉल्ट में वापस लेके जाना है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे थीम चेंज की, ठीक है। यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर देखो चेंज हो गई है। उसके बाद आपने कलर की थीम रखी, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि डिफॉल्ट के अंदर जो पहले थीम थी वो कौन सी थी, कलर की, फाउंट की, उसके बाद स्टाइल की। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट एज डिफॉल्ट का, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपकी जितनी भी थीम्स आपने अप्लाई किया है वापस हम डिफॉल्ट के अंदर चेंज करने लगे हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम यस कर देंगे। तो अगर आपने इन सब सेटिंग्स को डिफॉल्ट में वापस लेके जाना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है पेज बैकग्राउंड की। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने गौर से देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ से इन सबको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। इन ऑप्शंस को बताने के लिए मैं यहाँ पे हमारा बेसिक कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसे यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स की फाइल है, इस पे मैं क्लिक करके इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास हमारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सिलेबस है वो आ चुका है। अब सपोज मैं इसे किसी भी स्टूडेंट को सेल करता हूँ, ठीक है, इस सिलेबस को या इस कोर्स को मैं सिखाता हूँ तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, अपने नाम से आगे सेल कर सकता है इस फाइल को, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाटरमार्क को अप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं वाटरमार्क को अप्लाई करूंगा तो वो सेल नहीं कर सकता अपने नाम से, ठीक है। तो अगर उस पर्सन ने इस फाइल को सेल करना होगा तो वो हमारे नाम से ही सेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटरमार्क को अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, डिजाइन में जाना है। यहाँ पे आपको लास्ट पे एक प्रॉपर्टी मिलेगी पेज बैकग्राउंड की, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वाटरमार्क का, इस पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको कई डिजाइन मिल रहे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर। तो अगर आपने इनमें से कोई वाटरमार्क लगाना है तो वो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने रैंडमली अपने नाम से कोई वाटरमार्क अप्लाई करना है तो वो आप किस तरह करोगे। यहाँ पे देखो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है कस्टम वाटरमार्क का, ठीक है। इस पे मैं कर दूंगा क्लिक, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स ओपन होगा और इसके अंदर देखो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट है वो है नो वाटरमार्क का, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्लिक करना है टेक्स्ट वाटरमार्क के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ऑप्शंस ऑन हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा है ASAP, ठीक है। इसको आपने कर देना है रिमूव और यहाँ पे आपने वो नाम लिखना है जो जिसका आप वाटरमार्क लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिख्तीब ऑफिशियल, ये मैंने नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे इससे नीचे ऑप्शन है फाउंट का, तो अगर आपने इसका फाउंट चेंज करना है, ठीक है, डिफॉल्ट में देखें हमारा कैलिब्री लाइट और कैलिब्री सेलेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपने इसका फाउंट चेंज करना है तो वो भी आप
कर सकते हो। मैं यहाँ पे एरियल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसका साइज जो है वो सिलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऑटो पे रखो, क्योंकि ऑटो पे अगर आप सिलेक्ट करते हो साइज को तो पेज के मुताबिक वो आपके टेक्स्ट के साइज को रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑटो कर देता हूँ। उसके बाद कलर है, तो अगर आपने अपने वाटरमार्क का कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने अप्लाई किया है तो यहाँ पे हमारे पेजेस के अंदर वाटरमार्क लग चुका है, ठीक है। इसका जो कलर है वो अभी लाइट है, तो क्योंकि वाटरमार्क का जो कलर है वो लाइट ही होता है। अगर आपने इसको थोड़ा सा और डार्क करना है तो आप सिंपल वाटरमार्क पे क्लिक करो, कस्टम वाटरमार्क पे जाके यहाँ से आप इस ऑप्शन को अनचेक करके ओके कर दो, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे देखो आपका जो वाटरमार्क है वो थोड़ा सा डार्क हो गया, अब आपको नजर भी आ रहा होगा। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपको कस्टम के अंदर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपने कोई पिक्चर वाटरमार्क के अंदर लगानी है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। मैं यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट पिक्चर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा जो लोगो है उसे मैं उसकी पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी पिक्चर सिलेक्ट हो गया और यहाँ से मैं सिंपल अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो पिक्चर है, हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे वाटरमार्क के अंदर आ चुका है। तो इस तरह अगर आपने पिक्चर वाटरमार्क पे लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। अगर आपने रैंडमली अपना कोई टेक्स्ट लिखना है वाटरमार्क के अंदर तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट ही रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने वापस वही टेक्स्ट जो है उसे वाटरमार्क रख दिया है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पेज कलर का। अब पेज कलर का ऑप्शन क्या है, अगर आपने अपने पेज को कलर देना है, मैं इसको अनजूम करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैंने अनजूम किया। अब मैं पेज कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अपने पेज के अंदर कलर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इस तरह ये जो पेज है ये आपका प्रिंटिंग के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट के अंदर शो करवाने के लिए या आपके पीडीएफ को शो करवाने के लिए ये कलर लगेगा पेज के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर का। अब पेज बॉर्डर के लिए मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डायल करता हूँ, ठीक है। कलर को वापस से मैं नो कलर पे क्लिक कर देता हूँ। अब पेज बॉर्डर का जो ऑप्शन है इससे आप अपने पेज के अंदर बॉर्डर लगा सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है, ठीक है। ये देखें अब इस विंडो के अंदर सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर की, ठीक है। उसके बाद है पेज बॉर्डर, उसके बाद है शेडिंग की। यहाँ पे हम सिर्फ पेज बॉर्डर की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेटिंग के अंदर आपको कुछ डिजाइन मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे नन है, नन यानी कि आपके पेज के ऊपर बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे आपको लेआउट भी दिखाएगा आपके पेज का, ठीक है। इसके बाद है बॉक्स। अब जैसे ही मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो हमारे पास एक बॉक्स बन गया इस पेज के अंदर, यानी कि हमारा जो बॉर्डर है वो अब अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने शेडो रखना है, 3D के अंदर रखना है तो वो आप इन ऑप्शन से कर सकते हो। मैं यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्टाइल का। अब स्टाइल के ऑप्शन पे क्या है, आपको लाइंस के मल्टीपल स्टाइल्स मिलते हैं, उनमें से आपने जो स्टाइल्स रखना है वो आप रख के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इससे नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने अपनी लाइन का कलर चेंज करना है, मिसाल के तौर पे मैं ये कलर करता हूँ, ठीक है। इस तरह आप अपनी लाइन का, अपने बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं ब्लैक वापस कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है विड्थ का। अगर आपने अपने बॉर्डर की लाइन की विड्थ बढ़ानी है तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये अभी 3pt सिलेक्ट है, अगर आपने 4 रखनी है या 6 रखनी है तो वो आप यहाँ से रख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और बॉर्डर का डिजाइन दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे देखो आपको आर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ डिजाइन मिलेंगे, ठीक है, लाइन के डिजाइन। अब ये जो डिजाइन हैं इनमें से कोई आप सिलेक्ट करके रखते हो तो आपके बॉर्डर पे वही डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो रेड कलर का फ्लावर है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पे देखो हमारे पेज के ऊपर फ्लावर्स की तरह का बॉर्डर तैयार हो चुका है। तो इस तरह आपने अगर अपने बॉर्डर का डिजाइन चेंज करना है, आपने लाइन नहीं रखनी, कोई फ्लावर रखना है या कोई और शेप रखनी है आपने, तो वो आप इस तरीके से रख सकते हो। तो आज की इस क्लास में हमने अपना जो डिजाइन मेन्यू है उसके अंदर जो हमारी 2 प्रॉपर्टीज हैं,
डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड, इन दोनों प्रॉपर्टीज की ऑप्शन को हमने कवर कर लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो रेफरेंस मेन्यू है उसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, लेआउट मेन्यू और एक सीवी डिजाइन करना दिखाया, तो वो आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।